तो बहुत ही आसानी से और सिर्फ 10 मिनट में आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट चिली गार्लिक सॉस। समोसे पकोड़े के साथ सर्व करें या फिर चिकन मोमोज या फिर रोल खाएं, खाकर मज़ा आ जाएगा और आप इसे 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं स्वीट चिली गार्लिक सॉस। बिल्कुल बाज़ार जैसी, बनाना भी आसान है, घर की चीज़ों से ही तैयार हो जाएगी, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो एकदम मार्केट स्टाइल स्वीट चिल्ली गार्लिक सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि लहसुन। 2 टेबलस्पून भर भर के मैंने लहसुन लिया है, जिसे मैंने चॉप करके डाला है। आप इसे चॉपर भी आसानी से चॉप कर सकते हैं या तेज़ छुरी की मदद से बारीक बारीक सा काट भी सकते हैं, तो जैसा आपको आसान लगे। चलें जी, अब लहसुन को मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। ना ही इसमें घी जाएगा और ना ही डालेंगे इसमें ऑयल। लहसुन को हल्का सा ड्राई रोस्ट ही करना है। साथ के साथ ऐड कर दूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून भर कर डाल रही हूँ। मेरे पास जो ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है ना, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपके पास तीखी वाली कुटी मिर्च है तो फिर हाफ टेबलस्पून तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो आज जो स्वीट चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये खट्टी मीठी और तीखी रहेगी, तो आप मिर्चें इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलें जी, 20 से 30 सेकंड के लिए मैंने लहसुन को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। मुझे हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है और आपको 1 से 2 छींकें भी आ सकती हैं, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। तो बस हल्की सी लहसुन से मुझे खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें सॉस बनाने के लिए शामिल करूँगी पानी। अच्छा, पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 लीटर, जिसे ऑलरेडी मैंने नाप कर रखा हुआ था, और अगर कप्स में देखेंगे तो तकरीबन ये पानी 4 कप के बराबर है। चाय पीने वाले नॉर्मल साइज़ के कप होते हैं ना हर घर में, बस 4 कप पानी नाप कर डाल दें। चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब सॉस में फ्लेवर लाने के लिए मैं शामिल करूँगी इसमें सफ़ेद सिरका। 1/3 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा। सेम क्वांटिटी में हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, तो चीनी भी उतनी ही डालें। अगर चीनी को टेबलस्पून में देखेंगे ना, तो तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब है। इसके अलावा नमक शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून। और बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें और सॉस में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा चीनी इसमें घुल जाएगी। खट्टा मीठा तीखा सा टेस्ट बनेगा इस सॉस का, जिसे आप सर्व कर सकते हैं चिकन मोमोज़ के साथ, समोसे पकौड़े के साथ या फिर रोल के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है, और अच्छी बात तो ये है कि आप 15 दिन के लिए इसे फ्रिज में महफूज भी कर सकते हैं। बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और घर की चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस जी, देखें बॉयल आने लगा है ना। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल कर रखा हुआ था। थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लोर को घोल लें सॉस को गाढ़ा करने के लिए। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करें और मुसलसल चम्मच चलाएं। एक ही दफ़ा में कॉर्नफ्लोर डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, और हमें चाहिए एक सिल्की स्मूथ सी सॉस। तो बस कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लें। ना ही ये सॉस बहुत ज़्यादा पतली या रनी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तकरीबन कॉर्नफ्लोर सारा ही ऐड कर दिया है। और इस स्टेज पर अगर तो ये रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, कॉर्नफ्लोर तो मैंने ऐड कर दिया है, मगर अभी इसी कॉर्नफ्लोर को हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए और सॉस खाते वक्त कच्चा कच्चा फील ना हो। तो 4 से 5 मिनट के लिए आप अच्छे तरीके से सॉस को पकने के लिए छोड़ दें। मगर अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद देखें, यहाँ पर सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी चला गया है और माशाल्लाह से ये पहले से गाढ़ी नज़र आ रही है। अब इसमें डाल देंगे 1 लेमन का जूस। तो फ्रेश लेमन का इस्तेमाल करें, इससे सॉस ख़राब भी नहीं होगी, जायका भी अच्छा आएगा। तो लेमन जूस डालने के बाद अब देखें, सॉस वाला कलर नहीं आ रहा तो मज़ा नहीं आ रहा। सॉस वाला कलर लाने के लिए मैं इसमें डालूँगी केचप। सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल दें और बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें।
तो केचप ऐड करने से ना सिर्फ सॉस का कलर बेहतरीन बनेगा बल्कि जायका भी अच्छा आएगा। अगर आप ज़्यादा रेड कलर चाहते हैं तो हल्का सा इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से केचप को मैंने मिक्स कर लिया है। बस 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और लें जी, बेहतरीन सी खट्टी मीठी तीखी हमारी स्वीट चिली गार्लिक सॉस तैयार है। आप इस सॉस को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद किसी जार में भर कर रख लें। 15 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो बाज़ार से 100 गुना बेहतर। और माशाल्लाह से आप ज़रा क्वांटिटी चेक करें, इतनी कम चीज़ों से ढेर सारी सॉस आप लोगों ने घर में बना ली है। माशाल्लाह से आप इस सॉस का इस्तेमाल चाइनीज़ रेसिपीज़ में भी आसानी से कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत आसान है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल थोड़ा सा कम ही रखें, बच्चों को भी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ तो खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं इसे समोसे पकोड़े या रोल के साथ सर्व करती हूँ और मेरे फ्रिज में ये अक्सर रहती है। आप भी बनाएं और अपने कामों को आसान करें। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।